अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा शो है शेर क्या है, हुक्मरान अदब शेर क्या है। तो आज उसी की चौथी एपिसोड है जिसमें हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मैं जो है प्रोग्राम का थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें हम लोग तमाम ऑडियंस से जो है अपने सवाल इकट्ठे करते हैं। मुख्तलिफ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मुख्तलिफ ममालिक से जो है सवाल आते हैं। एशिया में जो है काफ़ी कंट्रीज से सवाल आते हैं और उनके जवाब हम अपने सीनियर जो शोरा हैं उनसे दरियाफ्त करते हैं। तो मैं हूँ हारिस अली, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो को होस्ट हमजा इमरान और साद खालिद। तो दोस्तों हम लोग जो हैं बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत है कि शो को जो है अपलोड करने में बड़ी देर हुई, क्योंकि अम्मार भाई को जो था वो किसी काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा था, तो वो आज ही वापस आए हैं। तो हमने साथ ही भी रिकॉर्डिंग अपनी कंटिन्यू कर ली थी। और उन दोस्तों से भी माजरत है जो लोग जिन लोगों के सवाल हमसे जो है मिस हो जाते हैं और वो फिर बाद में हमसे गिला करते हैं कि आपने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा कम होता है। 1 घंटे का टाइम बस होता है, उसके अंदर ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए जो है ना कुछ सवालात जो हैं मिस हो जाते हैं बीच में से। तो हम अब बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमारे जो आज के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मतलब कि शोहरत उनकी बहुत ज्यादा है, आप तमाम लोग जो है उन्हें जानते होंगे। उन्होंने अपनी शायरी से जो है अपना सिक्का बखूबी बिठाया है। एक मुख्तलिफ से लबो लहजे के मालिक और बहुत ही खूबसूरत शायरी करने वाले। पूरी दुनिया में जो है जाकर उन्होंने मुशायरे पढ़े हुए हैं और पूरी दुनिया से लोग उन्हें सुनते हैं और पूरी दुनिया उनकी फैन है। मैं अपने मेहमान के जो है कुछ अशार पढ़ता हूँ और फिर मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। क्या बात मेरी मुलाकात है जनाबे अमार इकबाल से, वो हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई, वालेकुम क्या हाल है? सलाम। बहुत शुक्रिया, आपकी बंदा नवाजी, आपने याद रखा। बहुत मोहब्बत और अमार भाई। शुक्रिया के साथ साथ मुबारकबाद भी कबूल कराएं। आपके पिछले दो प्रोग्राम्स भी मैंने देखे, जावेद साहब के साथ और दजवी साहब के साथ। बड़ा ही उम्दा, क्योंकि जब से ये कोविड वगैरह है तब से ये ऑनलाइन तमाम मुशायरे, नशिस्तें, ये इस जी तरह के प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म वाकई नहीं था जहां पर बाकायदा डिस्कशन हो सके। या जी। डिस्कशन होती भी थी तो उसमें ये थी कि जो क्या एक इंटरव्यू की तरह का मामला हो गया। एक वो फिर आदमी ने कोई अपने मुताबिक बातें पूछी। ये बड़ा अच्छा है कि जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने सवाल, अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट, आप लोग बहुत, आप लोगों के लिए दुआ। मोहब्बत और अमार भाई। शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अमर भाई, हम अपने जी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि शो का नाम है शेर क्या है, तो मैं जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में शेर क्या है? देखिए जी, शेर की अगर आप तारीफ मांगेंगे तो जी तारीफ जी तो इसकी सबसे सादा, सबसे सीधी यही है कि ये दो मिसरे हैं जिनका जी आपस में रब्त हो। जी जी। बस इसको शेर कहते हैं। शेर क्या है, कपलेट क्या है, अंग्रेजी में कपलेट कहलाते हैं। कपल, दो दो वर्सेस का कपल। अच्छा अमर भाई, आपने शेर की तारीफ तो बता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप शेर को किस नजर से देखते हैं? एक इसकी कैफियती जो तारीफ होती है वो आपकी नजर में क्या है, या आप शेर देखिए, शेर को नजर से? बल्कि, या इसको बल्कि यूं कर लें कि शेर को क्या, शायरी। ठीक। ठीक है, जी कि जी शायरी आप किस मैच पे जाके कहते हैं। बिल्कुल जी आम फहम बात आप ये कह लें कि जबान की, लैंग्वेज की जो फाइनेस्ट फॉर्म होगी, जबान की सबसे आला फॉर्म शायरी कहलाए। ठीक जी जी हाँ। ठीक हो उस गया आला हमारा। फॉर्म के लिए वो जो कवायद और जवाबित हैं, वो जी उसकी मोहताज नहीं है, बल्कि उसको आला करने के लिए वो बस सिर्फ मदद करते हैं। उनके अलावा भी अगर कोई बहुत शानदार बात करता है, कोई बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, तो हम कहते हैं यार वो बोलता ऐसे है जैसे शायरी कर रहा है। हाँ।
बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो हम कहते हैं यार ये तो ऐसा है, यानी कि जुबान की जो फाइन है, जुबान अपनी सबसे आला फॉर्म में शायरी कहलाई। बहुत अच्छा, ठीक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमजा भाई की तरफ। हमजा जी। भाई आप जी अमार भाई, मेरा सवाल आपसे, एक्चुअली ये सवाल से ज़्यादा एक थोड़ा सा गिला या शिकायत बनती जा रही है पब्लिक में। मुझे करना तो ये लास्ट में था, बट क्योंकि इस पे एक बड़ी पूरा एक प्रोग्राम ही आई गेस चल जाएगा इस सवाल पर, डिस्कशन पर। सर, कमर्शियलिज्म पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जो मुशायरों का जो एक अब रीत रिवायत जो बदलती जा रही है, अब देखें कोई भी मुशायरा अपलोड होता है, खास तौर पर यूनिवर्सिटी मुशायरा, कमेंट्स नीचे ये देखने को मिलते हैं कि यार ये थिएटर चल रहा है या मुशायरा चल रहा है, ये स्टेज ड्रामा है या मुशायरा है। सही है। ऐसे ही अच्छा, दूसरी तरफ ऑडियंस तो चले जो कर रही है वो कर रही है, सीटियां बजा रही है, सेल्फियां चल रही हैं, उधर से सीनियर शायर भी कम नहीं है, वो भी शेर इसी तरह के सुना रहे हैं कि जिस तरह उनको मैच किया जाए, यानी कोई ये बेसिकली बात, इसको कॉन्फ्रंट कर नहीं रहा। जी 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 सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे, आप मुझे ये जी। बताएं कि इसकी वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्यों हो रहा है। देखिए जी, बेसिक बेसिक मिसकंसेप्शन, आज आपके प्लेटफॉर्म के जरिए दो दो अल्फाज का, जहां जहां तक जो मेरी आवाज सुने, जिस जिस तक आपके जरिए ये बात पहुंच रही है, जी। वो दो अल्फाज का अगर फर्क समझ लें तो ये बात क्या कहते हैं हमें सामने आ जाती है। अच्छा, कमर्शियलिज्म की तरफ तो अभी दोबारा आते हैं, लेकिन ठीक। दो अल्फाज पे गौर करें। एक है जी प्रेजेंटेशन और एक है परफॉर्मेंस। ओके। राइट। यस। परफॉर्मेंस, आप एक प्रेजेंटेशन है, एक परफॉर्मेंस है। शायरी परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, लिटरेचर है, लिटरेचर। परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। ठीक है, मुशायरे में इवन दाद भी मिलती है ना, हम जब स्टेज से के नीचे आते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स हुए या जो फैन हुए या वो हुए, वो कहते हैं परफॉर्म आपने जी बड़ा अच्छा किया। अरे परफॉर्मेंस नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, पेशकारी है। प्रेजेंटेशन यानी कि पेशकारी, आप पेश करते हैं। जिस तरह आप कोई थीसिस परफॉर्म नहीं करते, अगर आप कोई मकाला है उसको परफॉर्म नहीं करते, उसको प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कर। तो ये बात अगर हम समझ लेना सिर्फ कि यार ये प्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रेजेंट करने में शेर पढ़ते हुए जो भी कैफियत शायर पे तारी हो रही है, अच्छी बुरी, जैसा भी मुंह बन रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये या यहाँ तक तो जायज है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त शायर हजरात, शायर लोग तो भाई जिस जिस चीज में लोगों को मजा आएगा लोग उसको पसंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई मजा नहीं आएगा अगर मिसाल के तौर पर स्टेज पे कोई खड़ा होकर गालियां दे, या बल्कि यूं यूं भी समझ लें कि हजल भी तो क्या कहते हैं वो हिस्सा ही है, अदब का हिस्सा ही है। मिसाल के तौर पर कोई किसी की क्या कहते हैं जो अगर स्टेज पे मुशायरे में पढ़ के जाए तो लोगों को तो मजा आएगा। ऐसे ही। बात इतनी नहीं है, मसला ये कि इस बारीक फर्क को हमको परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन का फर्क समझना है कि मुशायरा जो है वो प्रेजेंटेशन है। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर आप आवाम तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जलसे जुलूस होते हैं कोई बात पहुंचाने के लिए, या तो जलसे जुलूस होंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, उसमें डिबेट होगी, उसमें इस तरीके से बात पहुंचाई जाएगी। वो कौन करेगा? वो कोई, अगर मेरा कोई मकसद है, किसी मकसद के तहत कोई मेरा एहतजाज है, उसके तहत मैं बात करना चाहूंगा तो बात करूंगा। उसी बात को, पहली बात क्या थी कि बात की फाइनेस्ट फॉर्म शायरी है, शायरी है। उसी बात को जब फाइनेस्ट फॉर्म पे ले जाऊंगा तो वो मशायरा बन जाएगा, मुशायरा बन जाए। जुबान इस्तेमाल करूंगा। तो हमें बस ये प्रेजेंटेशन यानी कि पेशकारी हमें समझना चाहिए कि ये पेशकारी है, ये परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस फाइन क्या कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो फिर डांस है, वो फिर एक्टिंग है। सर लेकिन ये, चले वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि हमें इस चीज पर बात करनी पड़ी और फिर हमें सीनियर्स को इसका निशाना बनाना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता ये चीज बहुत पहले उनको एड्रेस कर देनी चाहिए थी? इट्स बीन अ बिट लेट नाउ, काफी देर से ये चीज देखी जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि इस चीज पे बात हुई नहीं है, इस चीज पे बात हमेशा से चल रही है, इस चीज पे बात हमेशा से चल रही है। जो गैर मयारी शायर होता है ना, हाँ जी। वो पहले असातिज़ा कहते थे ये मशायरे का शायर है भाई, यानी कि ये कोई मयारी बात नहीं कर सकता, ये लोगों को क्या कहते हैं मजा दिला सकता है, इंटरटेन कर सकता है, गैदर कर सकता है। बहरहाल उसकी भी अपनी एक अहमियत है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन ये अदब का हिस्सा हरगिज है। अदब एक ये ऐसा बात। नहीं। दूसरी पॉइंट बात, जो लफ्ज़े मुशायरा हमारे पास आ गया है, लफ्ज़े मुशायरा हमारे पास आ गया है, ये है बेसिकली ओरेचर, ओरल लिटरेचर।
ठीक है, जुबानी जो अदब है, ठीक है, इसकी जो है वो सदियों पुरानी तारीख है। अंग्रेजी में भी इसकी रिवायत है, दूसरी जुबानों में भी इसकी रिवायत है। इसकी बुनियाद दास्तान गोई से है, इसकी बुनियाद दास्तान गोई से है। तब से है कि जब लिखना, इंसान ने लिखने के लिए क्या कहते हैं, आपकी बुक्स नहीं छपती थी, और जब छपती भी थी तो वो पहले पत्थर पे उसको कार्व किया जाता था, और एक वो लंबा प्रोसेस था। तो बेहतर ये था कि दास्तान गो चंद होते थे जो पुरानी, उसमें बहुत सारी चीजें इसी तरीके से वो लोगों तक पहुंचाते थे। मजहबी दुआएं याद करनी है, जी, या कोई जी, बात पुरानी, कोई जंगों के इवेंट्स लोगों का बार बार बताना है ना, कि हमारे जो लोग हैं वो जी इतने बहादुर हैं, वो इतने जी, अच्छे जी, हैं, वो आगे आने वालों को बताना है। तो ये जिम्मेदारी कौन पूरा करता था? ये जिम्मेदारी पूरा करता था दास्तान गो, जो दास्तान सुनाता था। दास्तान उस सुनाता। दास्तान को अच्छा बनाने के लिए और उसको याद करने के लिए उस दास्तान गो ने अपनी दास्तान में कुछ लिंग्विस्टिक्स मॉडल्स चेंज किए, कुछ तब्दीलियां की, कि जी, भाई एक वर्ड की बार बार मैं रिपीटेशन करूं, जिंदाबाद फला 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 फला, जिंदाबाद फला 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 फला, जिंदा, वो कर करके वो शायरी बन गई। वो फिर क्या कहते हैं, कहीं वो मशायरा बन गया, मुशायरा। कहीं वो रिसाइटल बन गया, कहीं वो कुछ बन गया। तो ये जी ओरेचर है, इसकी क्या कहते हैं एक बाकायदा तारीख है। लेकिन ठीक, इसको हमें बचाना जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट बनने से बचाना है। बचाना है। दास्तान को दास्तान, मतलब थिएटर की इब्तिदा कहाँ से हुई? दास्तान को दास्तान सुना रहा था और सुनने वाला उनके अल्फाज पे एक्ट कर रहा था। तो जी। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेचर मिल गए, तो ये सामने तो आया। सर इसका आप मुझे फिर बताएं, क्या सोल्यूशन, क्या एक कलेक्टिव अप्रोच ली जा सके कि इसको अब हम एक परफॉर्मेंस, एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सके? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए बस हमें ये फर्क समझ, बस ये इन दो लफ्जों का फर्क फर्क समझना समझना पड़ेगा। पड़ेगा, सिंपल। हाँ जी, तो ये समझ, ये शायर को समझना ये पड़ेगा। शायर को समझ, यही लोगों को पॉइंट, समझना ठीक है, है। शायर को समझ, ये लोग नहीं समझेंगे। ये वो क्या मिसरा ऐसा जो उनका क्या, ये अहले फन की बात थी और अहले फन में थी, बहुत ये हाँ उन दिनों है ना। तो ये इनको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। मलिक साद खालिद, आप अपना सवाल लेकर। जी अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुनीब मुगल का सवाल है कि अक्सर औकात शेर और उसका ख्याल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब जी जी, उन्हें बहर में ढालने लगते हैं तो उनका रंग बिखर जाता है। इसके हवाले से कोई इस्लाह? ऐसे ही ऐसे ही है। एंड दिस इज वेयर प्रैक्टिस काउंट्स। मिसाल इसकी ऐसे है कि मैं चाह रहा हूँ कि फलाना आदमी जो है वो मेरे कमरे से चला जाए। अब ठीक, इस जी बात जी को मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। किसी कोई क्लास ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूँ गेट आउट, ठीक ठीक है। है, गेट ठीक है। आउट का मतलब होगा चले जाओ। स्टूडेंट को मैं कह सकता हूँ गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ। अब इसमें थोड़ी सी शिद्दत है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बात को तब्दीली की है। यही तब्दीली जिस जिस तरीके से मैं डिक्शन चेंज कर रहा हूँ, उसी तरीके से शायर को ये तमीज होनी चाहिए कि उसे कौन सा ख्याल किस बहर में पेश करना है। कुछ बहरें ऐसी हैं कि जो एहसास के ज्यादा करीब हैं, कुछ बहूर ऐसी हैं कि जो जोश दिलाती हैं बहुत, हम्म, बहुत वो जोशीली है, जिसमें बार बार एक ही रुकन की रेपिटेशन होगी। वो बहरें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रेन सी चल रही। तो ये जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे, चीजें सुनते रहेंगे, तो आपका दिमाग लाशौरी तौर पे ट्रेन हो जाएगा खुद ही, कि वो ख्याल को अपनी मुताबिकत की बहर में खुद ब खुद ढाले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख्याल जो होगा वो बहुत नर्म हो, और उसको ये तब होगा जब आपका ख्याल जो है वो मिसाल के तौर पर बहुत हम्बल सा हो, बहुत नर्म हो, और उसको आप गुजार जो है वो बहुत करख्त बहर में रहे, सही है, तो जी फिर आप मसला होगा। अब सही। ये काम अगर खुद ब खुद हो जाएगा कि ख्याल आएगा ही, जब आपने 5 7 10 बहूर में बहुत सारी शायरी पढ़ी भी होगी, तो ख्याल के पास खुद ही चॉइस होगी, वो अपने सांचे में खुद जाके बैठ जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। अब सांचे ही दो हैं भाई, शाखें ही दो हैं। तो परिंदा अगर, तो वो तो भारी परिंदा हल्की शाख पे बैठेगा तो शाख हिलती रहेगी, शाख हिलती रहेगी। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। बहूर यानी कि शाखें बहुत सारी आप अपने पास रखें, परिंदा आके अपनी मर्जी की शाख पे बैठ जाएगा, शेर अपनी मर्जी की बहर खुद चुन लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा हारिस अहमद। अच्छा अमार भाई, अगला सवाल है मीर इशफाक अहमद का। वो कह रहे हैं कि बेहतरीन तखय्युल आपकी नजर में क्या है और इसका मुतालिया से किस हद तक ताल्लुक मुताले से ये बात मैं पिछली दफा भी कर रहा था कि तखय्युल तो आप सोचें कि है जहां तक ख्याल की परवाज,
मैं वहां तक वापस लिखे जाऊँ, पता है दूसरा हाँ मिसरा ऐसे ही है। जी जी यही तखय्युल को तो आप समझें कि आपका ख्याल है ना, आपकी सोच है, आप सोचते हैं। अच्छा, आप सोचते कैसे हैं? किस तरीके कभी देखें तो हम चाहे बात किसी भी तरीके से करें, सोचते हम हमेशा अपनी L1 में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोच ऐसा। हमेशा हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आती है, ठीक है। सही। अब उस आपके पास आपकी जुबान जितनी वसी होगी, आपके पास आपका तजुर्बात जितने वसी होंगे, आपके पास आपका मुतालिया जितना वसी होगा, उतना ज्यादा आप बेहतर सोच पाएंगे। लेकिन हमने दूसरे तरीके भी देखे हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुफ में एक टर्म इस्तेमाल होती है कशफ की, कहते हैं ठीक फलाना आदमी काशिफ है। एक जी वो जी जी। होता है जो इल्म के पास खुद जाता है, जो किताब खोल के पढ़ता है, किताब के पास जाता है, मेहनत करता है, ठीक है, ये मुतालिया है, ये मेहनत है। अच्छा, कुछ एक किसी आदमी का मकाम ऐसा होता है, किसी भी तरीके से वो हासिल हो सकता है, ये अलग मुबाहिस है कि इल्म खुद उसके पास आ जाए, इल्म खुद उसके पास चल के आ जाए। तो ये तो तय नहीं किया जा सकता कि क्या कहते हैं तखय्युल की लिमिट क्या है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं मुताले की अफादियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है। मिसाल के तौर पर मैं, ये मीर साहब की बात है कि मिसाल के तौर पर मैं बहुत एक ज़हीन आदमी हूँ, बहुत ही ज़हीन आदमी हूँ, और मैं एक गार में एक कमरे में जाके मैंने अपने आप को बंद कर लिया है। 2 साल मैंने सोचा, तीसरे साल में बाहर निकल आऊंगा, मैंने पहिया बना लिया। तो लोग कहेंगे भाई पहिया 1000 साल पहले बन चुका है। सही ज़हीन इतना हूँ कि मैंने 2 दिन में सोचा 2000 साल का, लेकिन मैं चूंकि कट ऑफ रहा इसलिए मुझे ये नहीं पता कि भाई बारात जा कहाँ तक चुकी है। सही है सर बोलो मैं सही आग लगा के आ गया, अबे भाई आग लगाई जा चुकी है। तो सही जब है तक आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिले हुए नहीं होंगे, अब तक इंसानी शऊर जहां तक पहुंचा है वहां तक आप मुताले के जरिए पहुंचेंगे, और फिर जी जी। अपना दिमाग लगा के अपने तखय्युल को, यानी कि कुल इंसानी तखय्युल को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे मार्जिन, जिस तरह आपने बताया कि एक शायर होता है जो मुताला करके जो है शेर लिखता है, और एक पे जो है जी, खुद आमद एक किस्म की होती है। तो आपकी नजर अच्छा। में क्या दोनों जो शेर है इनमें कोई फर्क होगा कि एक जो है थोड़ा जिस तरह आमद वाला थोड़ा उम्दा होगा और मुताले वाला थोड़ा कम, इस तरह का कोई आपकी नजर में जी, हो पहले या देखें, एक ये एक ना बहुत पुरानी बहस है जो अक्सर जारी रहती है कि 2 लफ्ज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, आमद और आवर्त का। जी जी कि आया शेर आमद है, जो आया हुआ है आमद। सही। अच्छा, जब कोई ये सवाल हमेशा अगर कोई पूछता है ना, तो उससे बदले में मैं एक सवाल करता हूँ कि जी अगर तो आमद कोई चीज है जो ऊपर से जी। आए, अगर आमद कोई चीज है, तो भाई सदियों की तारीख में कभी एक बार ऐसा हुआ होता कि उर्दू के शेर पे पश्तो की आमद हो गई होती। हाँ जो जुबान से नहीं आती भाई उस जबान में आमद हो गई होती है। जी। आमद आप यही कहते हैं ना कि ये ख्याल मैंने सोचा नहीं, ये खुद ब खुद आ गया। खुद आ अगर गया। खुद ब खुद आया होता तो चले भाई अंग्रेजी में हो जाती, अंग्रेजी में नहीं हो रही आमद। जो जुबान आपको आती है, कनेक्ट उसी बात से करेंगे, सोच हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही रहें। जो जुबान आपको आती है उसी उसी में आमद हो रही है। इसका मतलब है कि बाहर से कुछ नहीं आ रहा, जो चीजें आप जज्ब कर रहे हैं वही रिफाइन हो करके तो बाहर निकल रही। अब जी जी। इसमें जो कंफ्यूजन ये आता है ना कि अक्सर हमें साफ दिख जाता है कि ये चीज सोची हुई है, ये चीज जो है वो ये चीज जो है वो जबरदस्ती इसको शायरी बनाया गया है। उसमें मसला यही होता है कि शायर का कैनवस बहुत ज्यादा महदूद होता है। वो गलत बहूर में गलत उसूल लगा के, गलत पोएटिक डिवाइसेस वहां लगा के उन चीजों को वो इस्तेमाल कर रहा होता है जो इस्तेमाल करने की नहीं है। वो स्क्रू ड्राइवर से कील ठोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो बहुत कील परफेक्ट नहीं, बहुत ठुक तो जाती है। हमारे पास चीज नहीं मिलती ना कोई, तो हम भारी चीज से वो ठोक देते हैं, तो कील तो ठुक जाती है, लेकिन वो कभी बिल्कुल पीछे से दीवार टूट जाएगी, कभी कुछ होगा। अब बिल्कुल है। स्किल्ड एक आदमी होगा, उसको पता होगा कि भाई कौन सा टूल किसमें। और वो मैं लफ्ज भूल गया, ये एक प्रोवर्ब भी है कि जो स्किल्ड वर्कर नहीं होता वो हमेशा टूल्स की शिकायत करता था, यार हथौड़ी ये ठीक नहीं है। बहूर की वजह से मसला, बहूर की वजह से तखय्युल में मसला हो रहा है, ये यही कहना है एक वर्कर का कि यार ये हथौड़ी में कोई मसला है, कील सही नहीं होगी। जिसको जी ठोकनी आती है ना वो हथौड़ी से भी ठोक लेता है। क्या स्नूकर बात जिसे खेलना आएगा ना उसे शाख पकड़ा दे, वो शाख से भी वो बॉल पॉट करके दिखा देगा। कर दे जिसे नहीं आएगा उसे जितनी मर्जी आप अच्छी बहरे, जितनी मर्जी अच्छी स्टिक्स दे दे, नहीं कर उस वो कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान हमजा भाई। हाँ जी मैं आगे बढ़ता हूँ जी सवाल अवैध सरी करते हैं, ये मसला एक्चुअली काफ़ी लोगों के साथ है।
वो कहते हैं कि जो ये हमारे पे टैग लग जाता है, अब जो स्टार्टिंग में हमने भी शायरी शुरू की थी, या बड़े लोग आजकल आप देखें वो जॉन इलिया से बड़े लोग इंस्पायर होते हैं, उन्होंने कहा जाता है कि यार ये तो फेक जॉन इलिया है, ये तो जॉन इलिया कर चुका है, हाँ दूसरा जॉन इलिया जरूरत नहीं है हमें। तो ये जो जी टैग हाँ लग जाता है इंसान पर, इससे किस तरह बचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होता है और वो रंग छलकता है उसमें। तो हाँ उसके अलावा अब आप देखें कि हम किसी से इंस्पायर हैं और फिर भी उसके रंग में ना आए, ये कैसे किया जाए? हाँ। देखिए जी, शायरी का एक खानवादा है, समझे ठीक कि है। ये एक खानदान है पूरा। तीन और गजल की रिवायत 300-400 साल की है, सही है, जिसके दादा मीर हैं, जिसके बाप गालिब है, जिसके चचा जोन है, और ये है। ठीक है। खानदान में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है ना खानदान में, ये बात भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि खानदान में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, तो जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं वो कहती हैं यार इसके देखो कान जो है वो दादा से मिलते हैं, इसकी अच्छा। नाक जो है वो नाना से मिलती है। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए मिले ही नहीं किसी से, तो वो बच्चे को अच्छा नहीं समझा जाएगा भाई। ठीक है। है तो कहीं ना कहीं तो लाजिम है कि आप कहीं ना कहीं आपकी आपकी जुड़त लाजिम है कि कहीं ना कहीं होगी शायरी, आप कोई क्या कहते हैं जब आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं जुड़त होगी, वो जुड़त होना लाजमी है। ओके। लेकिन अब ये है कि उस जुड़त में फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कॉपी तो नहीं बन जाता उसकी, उस हम्म। नाक के साथ उसके अपने होंठ अपने होते हैं, फिर वो फिर एक तब जाके एक मुकम्मल शख्सियत बनती है, जो ठीक शख्सियत बनने के बाद भी अपना पता दे रही होती है कि देखो मैं यहाँ से हूँ, देखो मैं ठीक यहाँ से हूँ। ठीक ठीक। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आप मतलब थोड़ा इसको जितना डिटेल में सोचें उसको डिटेल में सोचते चले जाएं। उसकी मिसाल लेने के लिए आप समझ लें कि शायरी के आप अगर टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, ये मज़ाहिमती शायरी है, ये रोमांटिक शायरी है, ये फलाने की शायरी है, तो हर हम्म। बॉक्स में आपको चार चार पांच शायर मिलेंगे जो अपने हम्म। मिजाज के हिसाब से सेट होते 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 हम्म। होते उसमें चले जाएंगे। एक ये मसला है। ठीक। दूसरा जो मजीद संगीन मसला है ना, वो जो खास तौर पे आजकल वो जॉन एलिया का मसला है हाँ जी। कि जी हम जी आसानी से कह देते हैं कि यार ये फला जोन से इंस्पायर्ड है। उसमें मैंने खुद देखा, लोगों से मिला, और एक तो ये भी मसला है ना कि जो फेसबुक पे ये जितने पेजेस वगैरह जितनी ये चीजें बनी हैं, ये तमाम जो 35-36 के एज ग्रुप के लोग हैं ना उनके सामने बनी है तमाम। ठीक है। उन्होंने देखा है कि ये सब कैसे हुआ। वो हुआ ये है कि मेरी एक कोई छोटी सी भांजी है, बहुत प्यारी, उससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, उसके लिए दुआ। अब बोलना वो सीख रही है, जब वो बोलना सीख रही है तो उसने लफ्ज बिल्ली के लिए सीखा कैटो। ओके। कैटो उसने भाई उसने कैट देखी, कैटो सीखा। 1.5 साल बाद जब 2 साल की हुई हम उसको जू ले गए। जू में उसने शेर देखा तो उसने कहा बड़ी कैटो, उसने हाथी देखा तो उसने कहा बहुत बड़ी कैटो। अब जिसने पढ़ा ही जॉन एलिया है, अच्छा। अब जिसने पढ़ा ही सिर्फ जॉन एलिया है, तो उसको तो जो भी अच्छा शायर देखेगा वो कहेगा जॉन बहुत अच्छे। एलिया, ठीक बड़ी कैटो है, छोटी कैटो है। है। उसने उसने जानवर के नाम पे देखी कैटो है भाई। अब उसने शायरी के नाम पे पढ़ाई जो नहीं लिया, तो इससे बचने के लिए ये किया जाए कि मुख्तलिफ चीजें जो जो जहां जहां आपका मिजाज मिले वो चीजें मिले, और चीजें आपको अपने मिजाज के मुताबिक मिल जाएंगी। बहुत बड़ी तारीफ है, इस वक्त भी बहुत लोग शेर कह रहे हैं, पहले भी कह रहे हैं। हम्म। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। साद आप अपना सवाल कीजिए। जी, सदाकत अली भाई का सवाल है, और ये मेरा भी सवाल है बेसिकली कि अब मैं मुशायरे वगैरह पढ़ता हूँ, हमारे भाई को भी मैंने शायरी सुनाई थी। सीनियर शोरा दाद तो देते हैं, और हम्म। लेकिन मसला ये है कि इंसान के अंदर ना जब सीनियर शोरा का कलाम देखता है तो एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। इस जी जी वजह से जी। मैं भी कई दफा अपनी गजलें डिलीट कर चुका हूँ। तो अच्छा जी। ये किस तरह खत्म की जाए एहसास कमतरी? यार एहसास कमतरी उस वक्त होगा जब जब आप कंपैरिजन पे जाएंगे। एक तो उस वक्त एहसास कमतरी या एहसास बरतरी होगा जब आप कंपैरिजन पे जाएंगे। दूसरा एहसास कमतरी उस वक्त होगा जब आप शायरी से कुछ हासिल करना चाहें। ठीक। अगर आपका शेर आपको एक शेर आपने कहा और उस शेर में आपका कैथारसिस हो गया, आपके जज्बात हो गए, आपका वो हो गया, तो फिर उससे अच्छा शेर किसी ने कहा, उससे बुरा शेर किसी ने कहा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब मिसाल के तौर पर ये एक तरह का एहसास कमतरी, और एक तरह की चीजें तो औरतों में भी होती हैं अपने बच्चों को लेके। खालाएं आपस में नहीं लड़ती कि भाई हमारा बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ता है, वो कहती है नहीं नहीं हमारा बच्चा, वो तो चलता है, ये तो मुकाबला तो इंसान की फितरत में है, ये तो चलेगा। लेकिन इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने साथ पहले ये फैसला करें कि भाई मैं शायरी से चाह क्या रहा हूँ।
ठीक है। सही है। ठीक मैं हो। शायरी से मैं फलां चीज चाह रहा हूँ, मैं शायरी से एक्स चाह रहा हूँ, तब मुझे मसला पड़ेगा कि भाई फलां के पास 2-3 एक्स आ रहे हैं, मैं से इतना अच्छा शेर कह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक एक्स क्यों आ रहा है? वो एक्स एक्स कुछ भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, दाद भी हो सकती है, शोहरत भी हो सकती है, कुछ कुछ भी। भी हो सकता ठीक है, ठीक है। ठीक। है। गालिब भी कहता है ना कि सीखे हैं मारूफों के लिए हम मुसव्विरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, हाय, तो भाई इसलिए शायरी वाह 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 वाह, इसलिए करता हूँ। बहुत वो अच्छी। गालिब तक कह गए भाई, गालिब तक कह गए। सुभान अल्लाह। हारिस आगे। अच्छा हमारा भी जवाब आपने दिया। अच्छा एक भाई हमारा जो है वो सवाल करते अच्छा हैं। एक मिनट में बात काटूंगा, ये जी जी। साथ साथ भाई आपसे मेरी मुलाकात हुई है ना पहले 1-2 बार? हाँ, वो साथ एक्चुअली भाई का से इंटरनेट मेरी खराब जा रहा है, वो मुलाकात बता रहे थे कि वो मिले हैं आपसे 1-2 बार। उनका इंटरनेट साथ भाई थोड़ा। आपको। हाँ जी, लाहौर से हुई है हाँ मुलाकात सर, वफाकी कॉलोनी। हाँ, सांप सांप, हाँ सही है, पहचान लिया, हाँ चले चले। जी जी, स्नेक दिया ठीक। था। चल यार। हाँ राइट राइट। जी सर, हाँ हमारा बताइए। एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक जामे शेर की तख्लीक के अज्जा क्या हैं और शायर को कैसे पता चले कि उसका जो उसमें जो शेर कहा है वो तमाम तर जो शेरी अनासिर हैं उनसे उनसे पूरा है। पूरे है। देखें जी, जो शेरी अनासर हैं वो तो सामने है भाई। अगर क्या कहते हैं दोनों मिसरे बराबर हैं, जुबान की कोई गलती नहीं है, तो वो पूरा है। एक बहुत अजीब सा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं बेवजन शेर। जी जी। बेवजन शेर, इब्तिदाई में मैंने शेर की डेफिनेशन ही ये बताई, शेर तो होता ही वजन में है भाई, बेवजन है तो शेर ही नहीं है। जो ठीक हो। बेवजन है मतलब बेवजन है इसका मतलब है बेर नहीं, इसका मतलब है मिसरा नहीं है, जुमला लिख दिया गया। तो जो हम्म। बेवजन है वो तो शेर ही नहीं है। तो वो जो अनासिर हैं वो तो बिल्कुल, वो तो यानी कि 2+2 4 जैसा मामला है, वो तो वैसे चेक हो जाए। ठीक। और इसके अलावा का जो इसके आगे का जो मुद्दा है ना, कि जहां पर शेर कहने के बाद शायर फारिग हो जाता है, तो वो फिर शायर के अपने बस का भी मामला नहीं है, वो बहुत मुश्किल मामला है। वक्त नहीं ज्यादा हो रहा तो मैं इस पे थोड़ी और बात करूँ। कीजिए आप, कीजिए आप, कीजिए। आप हाँ करें वो कोई। पता नहीं, एक परिंदगी का मुझे शेर याद आया कि सफ़े पे एक लफ्ज है ऐसे पड़ा हुआ, हाँ। जैसे कि माँ जने कोई बच्चा मरा हुआ। वो ये वाह वाह बिल्कुल वाह वाह ऐसा वाह है, वाह वाह ये वाह। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बच्चा डिलीवर करना होता है। वाह। अच्छा। हाय जैसा हाय। कि आप एक इतनी बिल्कुल इतनी परवरिश है। कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ जब कुछ कभी कभी मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ कि पहले जी। पहले मुझे भी लगा मैं शायद, यानी कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है भाई, गैस हो गई है आपको, चले जाओ। होता ही नहीं है, उनको लगता है कि हम क्या कहते हैं वो हमने कंसीव कर लिया। आपको पहले कंसीव करना है, बाहर के माहौल से चीजें आपको पहले कंसीव करनी है, फिर उसको अपने अंदर पकाना है, कितने कितने अरसे तक, 9 महीने तक उसको अपने अंदर पकाना है। फिर पकाने के बाद लोगों के हवाले उसको करना है, यानी कि पूरा सेहतमंद डिलीवर करना है, यानी कि अज्जा पूरे हों, हाथ पांव पूरे हों, पांव अच्छा। टेढ़े नहीं हो, कान कटावा ना हो, यानी कि पूरा हो, यानी कि वजन में आ गया, बहर में आ गया। यहाँ तक भी आपका मामला पूरा नहीं हो रहा, फिर उसको दीगर अनासिर से बचाना है। फलां का पड़ोस में जो गंदा बच्चा है जो ने लिया, या फलाना मुहसिन या कोई भी मिसाल के तौर समझ पर, गया। उसका कहीं इस पे असर ना पड़ जाए, उस बच्चे को असरात से बचाना है। फिर वो 10 साल में जाकर के मेच्योर होगा, तब जाके पता चलेगा कि शेर है। बहुत अच्छी। देखें, वक्त 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 बड़ा वक्त इतना जालिम है कि हमेशा वक्त कम से कम से कम से कम करता चला जाता है। ये बिल्कुल। बात बहुत सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर आप राशिद का जिक्र करेंगे तो राशिद 10 नज़मों तक मौजूद है आपके पास। 11वीं नज़म सिर्फ चंद चंद लोग ही आपको राशिद की 11वीं नज़म सुना पाएंगे, तो वो 10 नज़मों तक बचा है। तो सिर्फ सही। एक गालिब ऐसा शायर है जो 100% मौजूद है, वरना टाइम कम करते 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 1 2 3 4 चीजों तक आपको महदूद कर देता है। तो असल तो शायरी वो होती है, यानी कि 10 साल का 12 साल का बच्चा वो है, फिर आपका काम है। तो ये तो इतना बड़ा मामला है, ये सुभान अल्लाह, 5-7 साल की सुभान कहानी अल्लाह, नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा हमजा भाई। जी, अमर भाई, जो गालिब का जिक्र हुआ है, मैं जरा थोड़ा रिवायत को छेड़ना चाहूंगा आपके साथ। एक बड़ी बहस चल रही है आजकल, हम लोग पिछले अपने मेहमानों से डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपका भी इस पर व्यू लेना चाहूंगा कि जनाब जिद्दत और रिवायत को अलग पहली तो चीज समझा जा रहा है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि यार अगर रिवायत में लिख रहा है तो ये एक तरह का आउटडेटेड है शायर।
दूसरी तरफ हम लोग अपने रिवायती शायरों को मान भी लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जो शायर ये कहते हैं कि हम जिद्दत परस्त हैं, उन पर जब तनकीद की जाए तो वो हवाला गालिब का देते हैं, दाग का देते हैं, जिद्दत रिवायत से लाकर। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल। अजीब मुनाफिकत है उनमें। मुझे हाँ आप सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जिद्दत और रिवायत की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एंड इनका इम्तिजाज रहना चाहिए एक शायर में या नहीं? ये क्या बहस है इस पर? हाँ, देखें रिवायत अब अच्छा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अल्फाज अपने असर रखते हैं और वो असरात हर एक के लिए मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लफ्ज ऊंट अगर मैं कहूंगा ना, तो हो आपके जहन में बैठे हुए ऊंट की हो सकता है पिक्चर बने, मेरे जहन में हो सकता है मैंने जो ऊंट देखा होगा वो पिक्चर बनेगी, आपने जो देखा होगा वो पिक्चर बनेगी। ठीक है। और लेकिन एक कोई कलेक्टिव भी पिक्चर बनेगी कि मैं मिला लूंगा ऊंट। अब हम सब ऊंट कहते हैं ना, हम वो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग हियर, हम सब वो अरब के रेगिस्तानों में चले जाते हैं और एक इस तरह का वो आता है, इस तरह की बात आती है। ठीक है, अच्छा, तो इसको रिवायत के लफ्ज को रिप्लेस कर लें आप टाइम टेस्टेड, टाइम टेस्टेड। अच्छा, अगर हाँ, तो अगर किसी चीज का मुझे सबूत चाहिए तो सबूत मैं उसी चीज का दूंगा जो टाइम टेस्टेड होगी, जिसका इम्तिहान जमाना ले चुका होगा और फिर भी वो मौजूद होगी, अब वो ऑथेंटिक हो गई, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन में कहीं से नहीं ले सकता। तो यहां तक तो आ गई बात रिवायत की। ठीक है, अब इसके आगे चीजें जुड़ना बहुत लाजमी है, जुबान का इर्तिका ही ऐसे है, हर चीज का इर्तिका ही ऐसे है कि वो बहुत लाजमी है। अब जो आदमी इस बहस में पड़ गया ना, जिसने क्लेम कर लिया ना, पता नहीं कि मैं तो जदीद शायर हूँ, तो मुझे वो, मैं तो समझ ही नहीं पाता कि वो कहना क्या चाह रहा है कि आप जदीद शायर हैं, इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जदीद शायर है। आप कोई नया लफ्ज जबान ने आपने नई इस्तेमाल करी होगी क्या, फाकी बोली में शेर कह देंगे आप, क्या करेंगे? अच्छा, क्या करेंगे? तो यानी टाइम टेस्टेड, जो चीज टाइम टेस्टेड है, प्रूफ तो वहीं से होगा। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि शायरी की बुनियादी तारीफ ही ये है ना कि जुबान का सबसे आला दर्जा, जुबान क्या, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे आला दर्जा। तो कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे? उन अल्फाज के साथ जो अल्फाज हमारे स्कूलों के, कॉलेजों के, लोगों के इधर के अल्फाज ही नहीं है, जो बिल्कुल ऑब्सलीट लैंग्वेज है, उसमें आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप वो अब लफ्ज रिवायत के साथ वो तमाम लफ्जियात जुड़ गई हैं, सिर्फ एक मखसूस डिक्शन को हमने कह दिया है रिवायत। सही है, लफ्ज तगज़ुल हम कहते हैं जी, तगज़ुल नहीं है, तो तगज़ुल के साथ गजल का एक बहुत महदूद सा डिक्शन हमने जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, नए अल्फाज की ट्रीटमेंट भी, नए अल्फाज की बल्कि नए अल्फाज तो हम ढूंढने में मिलेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल से नया लफ्ज कोई मिलेगा। परिंदगी शायद बहुत मुश्किल से हमें कोई नया लफ्ज मिलेगा, लेकिन मुहावरे तो अक्सर चेंज होते रहते हैं जुबान पे। हम जैसे आमतौर पे कोई ऐसी बात मेरे अगर जहन में आए, जो हम अब आजकल लड़कों में कोई बात बोलते हैं तो वो मुहावरा बन जाता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं हो ही ना जाए, ये बिल्कुल जदीद बात है ना, हो ही ना जाए, पहले हो ही ना जाए के माना कुछ और थे, अब ये क्या कहते हैं, ये आगे। इसका मतलब है कि ये जब मैं कहूंगा तो लोग समझ जाएंगे, बात तो जदीद है लेकिन फॉलो ये रिवायत को ही करेगी। बहुत अच्छा, बहुत टाइम टेस्टिंग, टाइम ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे आपको पॉइंट मिल गया। साद आप एक सवाल करें, उसके बाद हम लिंक चेंज करते हैं, हमारे पास टाइम भी कम। हाँ 40 मिनट जी, खुरम हनीफ भाई का सवाल है कि एक नौजवान को कौन सी किताबों का मुताला जरूरी है और हाँ, कौन सी किताबों का मुताला जरूरी है? जी, जो किताब आपको आवाज दे के बुलाए वो आपके लिए। सुबह, ठीक हो, कोई किताब होगी आपको खुद बुला लेगी, जरा भाई मैं तुम्हें चाह रही हूँ कि तुम मुझे पढ़ो, वो आपके लिए, हाँ वो आपके लिए। क्योंकि उसको कुछ बताया नहीं, ये नहीं कहूंगा भाई फिक्शन पढ़ना चाहिए, भाई फलाने शायर को लाजमी पढ़ना चाहिए, नहीं, इतना वक्त गुजर चुका है यार, इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, इतना अपने आप को रिकॉर्ड कर चुका है कि हर चीज आपको मिल जाएगी, आपके मतलब की चीज आपको खुद बुला लेगी, आप सिर्फ रिसेप्टर बने, रिसीव करने के लिए तैयार। ठीक, ये यानी कि ये ऐसा सवाल है कि दोपहर के खाने में क्या खाना चाहिए। ओके, वो अपनी पसंद पे खाना खाना चाहिए जो शायरों के आपको पसंद चाल है। चलन के बारे में पूछा है। इसके बारे में
शायरों का आम जिंदगी में चाल चलन कैसा होना चाहिए, नौजवान शायरों का? नौजवान शायरों का चाल चलन कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से जैसा भी हो यार चलेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा होगा वो वैसी शायरी करेगा। माशाल्लाह, ये उन्होंने सवाल अपने ही ठीक है? मुताबिक ही किया था। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन चलिए मैं अगली उसमें इस पर एक और बात करता, एक ये मुद्दे आप की ऐड बात करें। ध्यान में। हारिस, एक सवाल कर लें, अभी जी टाइम है जी 7 मिनट, 7 मिनट है, आप सवाल करें। जी एक सवाल। हम्म, एक मिनट यार, मुझे जरा। देख लो, देख तो इससे चाल अच्छा, चलन से यानी कि वो जैसा शायर होगा वो उसके साथ वैसा मैच लो, करेगा। बस सही, ठीक ठीक। हमारे भाई एक भाई है हमारे हारून, वो ये पूछ हर रहे हैं कि अक्सर सुनने को मिलता है कि शायर जो है या होता है या नहीं होता, मतलब बाय बर्थ होता है। तो वो ये पूछना जी चाह रहे हैं कि जो मतलब के लोग नहीं है बाय बर्थ, तो क्या वो खुद शायर बन सकते हैं? पता नहीं। देखिए पिकासो तो ये कहता है कि हर आदमी आर्टिस्ट पैदा होता है। पिकासो कहता है हर आदमी आर्टिस्ट पैदा होता है। फिर वो जमाने से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जमाने से अपना आर्ट बचा पाते हैं, तो वो शायर, वो पेंटर, वो ये बन जाते हैं। हम्म, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो नहीं बचा पाते, फिर हम्म, वो अपना इजहार बोल के या बात करके या वो ऐसे करते हैं। तो वो ठीक। पिकासो तो ये बात यहाँ खत्म कर देता है कि पैदा होता है नहीं होता है, तो भाई पेस्ट को पैदा होते ही सिर्फ शायर है। कहता है पैदा जी होते ही सिर्फ आर्टिस्ट है, अपना इजहार करने के लिए पैदा होता है। ठीक है। ठीक लेकिन है। हाँ, वो जो पूछना चाह रहे हैं उसका सिंपल जवाब तो है हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मेहनत करके ना सीखा जा सकता है। बिल्कुल आप अपनी ठीक है। स्किल्स को ग्रूम कर सकते हैं। स्किल्स को आप ग्रूम कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो महसूस आपने किया होगा, और आपने कोई यूनिक बात महसूस नहीं की होगी। वही दो हाथ हैं, वही दो पाँव हैं, वही दो आंखें, जो आपने महसूस तो किया होगा वो करोड़ों खरबों इंसानों ने महसूस किया होगा। स्किल सेट आपके पास अच्छा होगा, आप अपने महसूसात उस स्किल सेट में फिट कर देंगे, लोगों तक बात पहुंच जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो बिल्कुल तो हाँ, सीखा जा सकता हमारे जो है मायार का फर्क तो नहीं आएगा, उम्दगी का फर्क? है। हाँ आए, मेरे मेरे ख्याल से आएगा। अब एक आदमी जो है वो बाय बर्थ ही ऐसा है, उसका मिजाज ऐसा है जो शायरी के लिए साजगार है। जी जी जी, जी जी। यही जुमला, हाँ, ये इस बात को अगर पकड़ लें तो वो बात समझ में आएगी कि अगर एक आदमी ऐसा है कि जिसका मिजाज शायरी के लिए साजगार है, तो यकीनन वो अच्छी शायरी करेगा। ठीक हो। छोटी इसकी मिसाल ये है, देखा होगा शायरी अक्सर इंसानों को सुस्त कर देती है। शायरी सुस्त ऐसे कर देती है कि हम ठहर ठहर के, हम एक एक बात पे गौर करते हैं। जमाना कहीं गुजर रहा होता है, जो लिखने वाला है वो गौर करने की इतनी आदत पड़ जाती है, इतनी ऑब्जर्व। आदत पड़ जाती है कि वो मिजाज पे असर होता है। जो आदमी इस मिजाज का है वो फायदे में रहेगा, जो नहीं है इस ठीक हो। मिजाज का वो नहीं खेलेगा। ठीक। शतरंज खेलने वाला आदमी शतरंज खेलने वाला आदमी कभी क्विक टू क्वेरल नहीं होगा। वो झगड़ा होगा ना, उससे झगड़ा कर रहे हैं, वो कभी क्विक रिस्पॉन्स आपको नहीं देगा। वो सुन लेगा आपको अपना वार करने देगा, और फिर वो सही वक्त पे जाके अपना बदला लेगा। वो मिजाज में आ जाती है। इसी तरह शायरी का मिजाज जिसके लिए साजगार होगा, क्विक टेम्पर्ड आदमी है, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा। मिसाल ऐसी है। इसी तरह फला फला तरीके का आदमी है तो उसको शायरी में थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। ठीक ठीक ठीक, ठीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे भाई एक सवाल साउथ इंडिया से आया है। जी जी और अच्छा सवाल उन्होंने किया है। सिंगाड़ी चिन्ना देवी सवाल करती हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द एक्यूरेसी ऑफ उर्दू तलफ़ुज़ व्हाइल रेंडरिंग शायरी, यानी तलफ़ुज़ उर्दू का शायरी में कितना ज़रूरी है। ये मसला यूरोप साइड में भी बड़ा देखा जाता है, क्योंकि वो साउथ इंडियन है, तो इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। हम्म। ये तो यानी कि बुनियादी सी पे ना, बुनियादी आवाजों पे है। जी। बुनियादी आवाज यानी कि तलफ्फुज पे, बुनियादी आवाज पे, बुनियादी तलफ्फुज पे, तो ये इतना जरूरी है। अब इसमें ना दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं। एक है आपका एक्सेंट, एक है आपका डायलेक्ट। जो डायलेक्टिक्स की बात है ना, वो वहां पर बात है। एक्सेंट तो हर इलाके का, हर जगह का वो अपना अपना है। अपना फिर होता वो है। उसी हवाले से, हाँ जी, उसी हवाले से इसकी बड़ी सीधी मिसाल लफ्ज काफ और काफ की है। अब किसी से कहे ना, हाँ, किसी से कहे ना काफ, तो कोई कोई पूछता है ये जी कव्वे वाला काफ कि कैंची वाला काफ? तो कैंची वाला तो काफ नहीं होता, वो होता है काफ।
अब इसको गजल इस मसले को हल करती है ना। अक्सर मुस्तनद शोरा काफ को जो है वो काफ का काफिया रख लेते हैं, चूंकि अब उनकी आवाज में जो है, उनकी आवाज में काफ और काफ एक ही आवाज है, इसलिए उनके लिए दुरुस्त है। तो ठीक। ये इतना लाजमी है, यानी कि इसके बगैर तो आप बहर में शेर को बिठा ही नहीं सकते ना। किसी लफ्ज का दुरुस्त तलफ्फुज अगर आपको देखना है, आप अगर किसी लफ्ज का दुरुस्त तलफ्फुज देखना चाहें तो वो शेर से आपको पता चलता है। आप देखेंगे मीर ने वो लफ्ज मीर के दीवान में इस सर्च वजन करें, में आप देखेंगे लफ्ज को कैसे इस्तेमाल किया। डिक्शनरी से आप नहीं देख सकते, अंग्रेजी में भी देखें तो डिक्शनरी में जिस तरह वो उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा होता है वो हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता। उसको पढ़ने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, उसका तरीका वो देखा ही शेर में जाएगा, बहुत देखा ही शेर में जाएगा। और बहुत अगर हमें दोनों मिसालें मिल जाएंगी तो हम कह देंगे भाई दोनों ये तलफ्फुज दुरुस्त है। अगर हमें दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी तो हम कह देंगे कि नहीं ये तलफ्फुज गलत है, ऐसा तो कभी ये लफ्ज किसी मुस्तनद शायर ने इस्तेमाल नहीं किया। शायर मुस्तनद कब होगा? टाइम टेस्ट, जो टाइम टेस्ट पास कर लेगा वो मुस्तनद हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। साद आप अपना आखिरी सवाल करें और फिर एंड करते हैं। जी, मोहसिन रफीक भाई का सवाल है कि कदीम शोरा महबूब को मुज़क्कर में इस्तेमाल करते थे, जिससे मानिए शेर में बड़ी वुसअत पैदा हो जाती थी। मौजूदा दौर में मुखातिब को मुअन्नस रखते हुए शेर में फराक कैसे मफहूम शेर में पैदा करें? जी हाँ, और इसमें आप देखें तो जब 2015 में मेरी किताब आई है परिंदगी, तो उसमें डॉन में एक आर्टिकल छपा है उस किताब के ऊपर। तो ये बहस उन्होंने बहुत की है, सत्यापाल आनंद साहब ने, कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ते हैं शायद है किस यूनिवर्सिटी में, मैं वो भूल गया। तो वो बताते हैं कि जो दूसरे बाहर के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये हमसे सवाल किया कि ये क्या एक ही तरह के लोग हैं जो अपने मतलब ये कि महबूब को वो मुज़क्कर रखना। तो अब ये है कि हाँ हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी हवाले से एक तो आम बताने वाली बात ये है कि इसको वुसअत देने के लिए कि वसी हो जाए और हर आदमी इसको क्या कहते हैं अप्लाई कर ले। दूसरा एक और बात भी है जो पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन जाती तौर पर मुझे ये महसूस होती है कि हम अपनी रिवायतों के मुताबिक और अपने माहौल, अपनी रिवायतों और अपनी तहजीब के मुताबिक हमारे लिए जो खवातीन है ना वो एहतराम, हम उनका एहतराम बहुत ज्यादा करते हैं। तो एहतरामन भी हम ये बात नहीं करते, हम यानी कि ये सीगा इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक उनसर एहतराम का है और दूसरा उनसर वुसअत का है। तो वुसअत के साथ साथ मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि इसमें एक उनसर जो है वो इकराम का ही है। और ये प्रूफ यहाँ से भी बात होती है कि जैसे जैसे ये खत्म होता चला जा रहा है वैसे वैसे फिर अब मुअन्नस भी इस्तेमाल होता चला जा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खवातीन का एहतराम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, वो कम हो रहा है इसलिए वो ज्यादा इस्तेमाल होता चला जा रहा है। शायद उसमें एक उनसर एहतराम का भी कि हम एहतराम करते हैं इसलिए नहीं करते। ठीक है सर, हारिस साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शेर वो सवाल सब मुकम्मल हो चुके हैं तमाम, तो हम शो जो है एंड करते हैं यहीं पर। और अमार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। मैं फिर दोबारा से माजरत चाहूंगा कि बड़ी बार बार मुझे करना पड़ा। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मजा आया, बहुत खुश रहें और जारी रखें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दोस्तों बाप से हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एपिसोड 5th एपिसोड में मिलेंगे। और बहुत से लोगों के जो है सवाल नहीं पूछे जा सके क्योंकि टाइम जो था वो बहुत कम था, तो इंशाल्लाह वो अगले एपिसोड में लाजमी पूछे जाएंगे। तो अमार भाई फिर से एक बार शुक्रिया।